11th क्लास कॉमर्स में व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का एक लेसन है, लेसन 5, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड के व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी का लेसन 5 है। उसमें जो सबसे मेन टॉपिक है ई बिजनेस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ई बिजनेस होता क्या है, या ई कॉमर्स या ई बिजनेस हम लोग किसे कहते हैं, क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ भेद भी है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस यानी कि ऐसा व्यवसाय जिसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण व्यवसायिक क्रियाओं का जहां पर संचालन होता है, उसे हम लोग ई बिजनेस कहते हैं। ई बिजनेस मीन्स जहां पे वस्तु का क्रय विक्रय, उनकी डिलीवरी, उनका पेमेंट, सभी कुछ संपूर्ण लेन देन इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ई बिजनेस। इसके बाद है ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस, कई बार लोग ई बिजनेस और ई कॉमर्स को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। ई कॉमर्स में क्या होता है कि जितनी भी वाणिज्य की क्रियाएं हैं, जितने भी कॉमर्स के फंक्शंस हैं, सभी कुछ इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण वाणिज्य क्रियाएं क्या होती हैं, ये आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। वाणिज्य क्रियाओं में मीन्स कि जहाँ पे वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहां से उपभोक्ता यानी कस्टमर तक वो चीजें जिन जिन माध्यम से होकर आती हैं, जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से आती हैं, सभी कुछ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। चाहे उनका पेमेंट करना है, आप उसकी डिलीवरी है, या उसका जो कुछ भी है, जितनी भी जिस माध्यम से भी आता है, वो सब कुछ कॉमर्स में आता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स, ई बिजनेस बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़े व्यापक अर्थ में आता है, जबकि ई कॉमर्स उसी का एक पार्ट होता है। ई कॉमर्स, जैसे हमने पढ़ा है कि व्यवसाय और व्यवसायिक क्रियाएं दोनों अलग अलग चीज हैं। व्यवसाय का अपना बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत व्यापक अर्थ में आता है, जबकि व्यवसाय और व्यवसायिक क्रियाएं हैं, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कॉमर्स बनता है ना। तो उसी तरह से ई बिजनेस या जो व्यवसाय है, यानी कि वस्तुओं के लेन देन, उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वो ई बिजनेस में आ गई। ई कॉमर्स में वस्तु के उत्पादन और उसके वितरण से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत आ गई। अब एक प्रश्न उठता है, ज्यादातर बच्चे ये उनके माइंड में आता है कि क्या ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों एक ही है, ई बनाम ई कॉमर्स बिजनेस। सामान्य अर्थों में कहें तो बहुत जगह ई कॉमर्स ई बिजनेस लोग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म, बहुत ही एक कहे कि बहुत लाइट डिफरेंस है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है। अभी जैसा मैंने बताया कि ई बिजनेस जो है, उसका अपना एक बहुत ही ब्रॉड, अपना एक व्यापक अर्थ होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ई बिजनेस का। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार की उद्योग, व्यापार, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि हम लोग इंटरनेट पे, कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पे अपनी शॉप खोलकर वहां पे कस्टमर्स को वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वो ई बिजनेस हो गया। जबकि ई कॉमर्स व्यवसाय की जितनी सहायक क्रियाएं हैं, ये ई कॉमर्स जो है, हम कहें तो एक प्रकार से ये ई बिजनेस का एक पार्ट है, उसी का एक अंग है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का दायरा उतना ब्रॉड नहीं है, उतना व्यापक नहीं है, जितना कि ई बिजनेस है। ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक अंग आप कह सकते हो है। इसके बाद आता है ई बिजनेस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस। क्या है ये ई बिजनेस? तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो मुख्य बातें समझनी पड़ेंगी। व्यवसाय में क्या होता है, हम लोग इंटरनेट पे अपनी आवश्यकता की, अपनी पसंदीदा वस्तु को ढूंढते हैं, उसके विक्रेता को ढूंढते हैं,
वस्तु को हमें क्रय करना होता है और उसका भुगतान करना होता है। तो ई बिजनेस की अवधारणा में दो बातें मुख्य रूप से आती हैं। एक है कि उसकी सुपुर्दगी, यानी कि हम लोग सामान्य रूप से व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, वस्तु क्रय विक्रय करते हैं, तो दुकान पे व्यवसायिक केंद्र पर जाते हैं, भुगतान करते हैं और वस्तु को लेकर आते हैं। लेकिन इंटरनेट के माध्यम में दो बातें हैं कि उनकी सुपुर्दगी यानी उनकी डिलीवरी कैसे होगी और उसका पेमेंट यानी भुगतान कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ई बिजनेस में उसकी जो सुपुर्दगी होती है ये दो प्रकार से होती है। एक तो ऐसे कि आपने इंटरनेट पे चीज़ें देखी, बुक किया और तुरंत आपको इंटरनेट पे ही उसकी सुपुर्दगी यानी कि उसकी डिलीवरी प्राप्त हो गई। जैसे रेलवे टिकट है, फ्लाइट का टिकट है, या बहुत सारे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो उसका हमें स्लिप वगैरह तुरंत इंटरनेट पे मिल गया। तो एक तो सुपुर्दगी जो कि हमने इंटरनेट पे ही मिल गई, और दूसरी ऐसी सुपुर्दगी होती है, ऐसी डिलीवरी होती है जो फिजिकल डिलीवरी होती है। मीन्स कि उसमें उसके माल की सुपुर्दगी हमें इंटरनेट पे प्राप्त नहीं होती, वो हमें कुरियर से या पार्सल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जो जैसे आपने मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोई बुक ऑर्डर किया, वो बुक मंगाया, तो बुक तो आपको मे बी कि आपको इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बुक के साथ साथ आप कोई वीडियो गेम मंगाया, कोई किसी ने टीवी मंगाया, मोबाइल मंगाया, तो ये तो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं होगा। इसकी जो सुपुर्दगी होती है यानी इसकी जो डिलीवरी होती है वो तो फिजिकल होती है, वो आपके पास पैकेट आएगा, आप उसको रिसीव करोगे तभी होती है। तो इसके कॉन्सेप्ट में, ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट में, एक तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया उसकी सुपुर्दगी यानी कि उसकी डिलीवरी कैसे होती है। एक ऑनलाइन, जैसे टिकट वगैरह है वो ऑनलाइन मिल जाता है, और दूसरा जो फिजिकल होता है जो कि आपके घर में पार्सल या पैकेट के रूप में आता है। दूसरा पॉइंट है कि ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट में एक और पॉइंट आता है, इसका पेमेंट कैसे करेंगे, भुगतान कैसे करेंगे। तो जो कस्टमर होता है, जो क्रेता होता है, जब हम इंटरनेट के माध्यम से, ई बिजनेस के माध्यम से हम लोग वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं, तो उसका पेमेंट भी क्रेता के द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है। वो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करता है। इसको ऑनलाइन पेमेंट करने से इसको EFT कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं EFT। EFT क्यों कहते हैं? EFT का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ढंग से आपने फंड को ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। उसका जो पेमेंट करने का जो मेथड है उसको EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हम कैश जाके किसी को हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि कैसे कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग फंड भी ट्रांसफर कर रहे। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु का बुक किया, उसको ऑर्डर दिया, उसकी सुपुर्दगी ली और उसका भुगतान भी इंटरनेट के माध्यम से ही किया। तो ये हो गया ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अब ई बिजनेस का जो क्षेत्र है यानी इसका जो स्कोप है ई बिजनेस का, वो क्या क्या है। देखिए इधर मैंने 5 पॉइंट्स में ई बिजनेस का स्कोप लिखा है। व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस, यानी इसको B2B भी कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक व्यवसायी इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यवसायी के साथ संपर्क स्थापित करता है व्यवसायिक उद्देश्य से, यानी व्यापार व्यवसाय करने के लिए जब एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी के साथ संपर्क स्थापित करता है तो उसे व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस, या शॉर्ट में इसको B2B कहा जाता है। सेकंड है व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर। जब व्यवसायी इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ संपर्क स्थापित करता है तो उसे बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं। यानी कि व्यवसायी डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स को वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, तब उसको हम लोग B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं। थर्ड नंबर है ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है C2C में, कस्टमर टू कस्टमर में, यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ संपर्क स्थापित करता है।
जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी पुरानी वस्तुओं के विक्रय क्रय के लिए विज्ञापन आता है। किसी को अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, किसी को अपना घर बेचना है, तो जब पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक ग्राहक दूसरे ग्राहक के साथ संपर्क स्थापित करता है, तो ऐसे इस प्रकार के ई बिजनेस को क्या बोलते हैं? कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि C2C। फोर्थ नंबर है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स से इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहा जाता है। इंट्रा बी कॉमर्स ये भी एक प्रकार की, ये किसी एक व्यवसायिक उपक्रम के लिए, यानी कहे कि एक कोई व्यवसाय में इसका व्यवसायी के द्वारा प्रयोग किया जाता है इंट्रा बी कॉमर्स का। इसमें कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग करता है इंट्रा बी कॉमर्स का। इसमें अपने एम्प्लॉय को का सिलेक्शन करना, इंटरनेट पे इंटरव्यू लेना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं इंट्रा बी कॉमर्स में। एक प्रकार से ये एक मैनेजमेंट का, किसी व्यवसाय में मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसको करने के लिए जो इंटरनेट का हेल्प लिया जाता है उसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। फिर है ग्राहक से व्यवसाय। कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे कस्टमर्स इकट्ठे होके डायरेक्ट व्यवसायी के साथ, यानी जो उद्योगपति है, व्यापारी है, उसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसे ग्राहक से व्यवसाय कहते हैं। कभी कभी किसी खास प्रकार के वस्तु की डिमांड ग्राहकों के द्वारा होती है। जब विशेष प्रकार की वस्तु की डिमांड बड़ी मात्रा में ग्राहक लोग करते हैं और उसे डायरेक्ट व्यवसायिक संस्था या उपक्रम के सामने, कंपनी से के सामने प्रस्ताव रखते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में ये वस्तु चाहिए, तो उसे ग्राहक से व्यवसाय, कस्टमर टू बिजनेस कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में ई बिजनेस का पूरा फुल जो टॉपिक है ई बिजनेस का, इसको कवर करने की कोशिश किया है। बहुत छोटे से वीडियो में मैंने ये पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प लें, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स।